नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की जो बुक है आरोह भाग 2 उसका चैप्टर बाजार दर्शन सीखेंगे, जो किसके द्वारा लिखित है? जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखित है। ठीक है बेटा, बाजार दर्शन यानी बाजार के जब दर्शन होते हैं तो इंसान का मन कैसा होता है, या फिर बाजार का लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कैसे लोग बाजार में जाकर किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, यह सब इस चैप्टर में दिया गया है, इस पाठ में दिया गया है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं कि बाजार की महिमा का बखान किया गया है इस पाठ में। ठीक है, कि बाजार कैसा है उसकी महिमा का बखान किया गया है। दूसरा, बाजार का लोगों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है ये बताया गया है। मैं अभी बताई रही थी आपको कि क्या है चैप्टर में, बाजार की महिमा का बखान है और उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह इस पाठ में दर्शाया गया है। तो लेखक ने यहाँ पर 3 प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति की चर्चा की है। तो एक व्यक्ति है जो उनके मित्र हैं, वो कहते हैं कि वो लेने गए थे एक चीज, ठीक है, और साथ में खरीद कर लाए हैं कई बंडल। यानी बाजार गए थे, वहां से एक चीज लेने के लिए गए थे, लेकिन जब घर वापस लौटे तो उनके हाथ में कई सारे बंडल थे। अब पूछा कि भाई ये कैसे, तो वो जवाब देते हैं कि पत्नी की महिमा है, यानी पत्नी जी साथ में है तो ये सब उनकी महिमा का कमाल है। यानी जो लेने गए थे कम चीजें, उन्होंने कम की जगह बहुत सारी चीजें खरीद ली, सब कुछ उनको लगा ये भी ले जाओ और ये भी ले जाओ, तो इसीलिए पत्नी की महिमा है। दूसरा एक तत्व और भी है, दूसरा कौन सा है? मनी बैग, यानी पैसे की गर्मी, यानी पैसे की एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास पैसा है और बाजार में चीजें आपको दिखेंगी तो आप उसको लेकर ही आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है अगर पैसे हमारे बैंक खातों में जमा है तो वो किसी को दिखाई नहीं देते। वो कब दिखाई देते हैं? जब हम कुछ चीजें खरीद कर अपने घर में संजो कर रखेंगे, कोई आएंगे और महंगी से महंगी वस्तु आपकी नजर आएगी तो उन्हें लगेगा कि हाँ इनके पास पैसा है। इसको परचेजिंग पावर बोलते हैं। ठीक है, चाहे लोगों के पास टिकट के लिए पैसे ना बचे, वो जो मित्र हैं जो बाजार गए हैं वो बता रहे हैं कि टिकट के लिए पैसे नहीं बचे, जो सामान है वह जरूरत का नहीं है बल्कि जरूरत से ज्यादा खरीद लिया। ठीक है, किसके कारण खरीदा है? परचेजिंग पावर के कारण, कि पैसा है, जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि दूसरों को दिखावा करना है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है, लोगों में शायद यह दिखाकर अपना सम्मान ज्यादा कराना है, तो यह सब दिखाने के लिए उन्होंने उस सामान को खरीदा। ठीक है, उस पावर का प्रयोग किया। तो ऐसे लोगों के लिए जो ये क्या है, बाजार महत्वहीन होता है, क्योंकि बाजार की कोई महत्ता नहीं बचती। अगर इस तरह से इंसान कोई बाजार गया है लेने एक पैसे की चीज और लेकर लाख रुपए की आता है तो बाजार महत्वहीन होता है। मानो, क्योंकि बाजार क्या है? बाजार की का तो मूक है आमंत्रण, वह चुप रहकर भी अपने स्वरूप के माध्यम से जो सजा धजा पड़ा है वह मानो लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। वो कहता है लूटो मुझे, ठीक है, आओ मुझे लूट लो, मेरा जो आकर्षण है वह आप लोगों के लिए ही है। तो इसलिए उसको क्या बोला है? शैतान का जाल बोला है। यानी वह तो लोगों को अपने जाल में फंसाता है, जैसे शैतान के जाल में फंस जाते हैं ऐसे ही बाजार के मोह में, बाजार के जाल में फंस जाते हैं, उसके आकर्षण में हम खींचे चले जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वह शैतान का जाल है और उसे देख करके मनुष्य की लालसा बढ़ती चली जाती है। बाजार को देखकर मनुष्य की लालसा बढ़ती है, यानी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। सोचते हैं ये भी ले जाएं और ये भी ले जाएं, वहां से तो खरीद लेते हैं लेकिन जब घर आते हैं तो वह चीज काम की नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में रखी हुई वस्तु हमें इतनी अच्छी लगती है, वहां से हम उसे बिना अपनी आवश्यकता के खरीद लेते हैं और जब घर लाते हैं तो वह बेकार हो जाती है क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वह, उनको लेखक ने पागल बोला है कि वो अज्ञानी है, वो नासमझ है, वो समझते नहीं है कि हमारी आवश्यकता किस चीज की है किसकी नहीं है, और वो बिना वजह सजी धजी बाजार के आमंत्रण को मानो स्वीकार करके उसके जाल में फंस जाते हैं और वहां से उन चीजों को खरीद कर घर ले आते हैं। इससे होता क्या है? कई सारे लोगों में असंतोष की भावना पैदा होती है। असंतोष की भावना क्यों पैदा होती है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है बेचारों के, तो वो दूसरे को देखकर अपने मन में कुंठित होते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं, कई बार ऐसा है कि मान लो हम कच्चे रास्ते से चले जा रहे हैं
तो और वहां से पीछे से कोई मोटर गाड़ी आई तो धूल उड़ी, वो हमारे ऊपर आ गई। ऐसे चैप्टर में भी दिया गया है ये एग्जाम्पल। तो कहते धूल उड़ी, उसके ऊपर आ गई। अब जब गाड़ी आगे निकल गई तो हमने अपना मन मारा, बड़ी अपनी आत्मा को परेशान किया और बोला क्या हमारी किस्मत इतनी खराब थी जो इस घर में हमें पैदा होना था, इन माँ बाप के यहाँ जन्म लेना था। यानी हम भी कहीं ऐसे घर में होते जो इन 4 पहियों वाली मोटर गाड़ी में घूमते। तो इस तरह की भावना ऐसा असंतोष भी पैदा करती है। तृष्णा तो जागृत होती ही है, इच्छा तो जागृत होती है बाजार को देख के, साथ में लोगों से ईर्ष्या भी हो जाती है। ठीक है, तो ईर्ष्या से घायल हो जाते हैं बहुत सारे लोग। ये समझ में आ गई आपको? पहले एक प्रकार के कैसे हैं जो लेने कुछ जाते हैं और लेकर बहुत कुछ आते हैं। तो इस तरह के हैं जो सबके अंदर ये भाव बाकियों के पैदा कर देते हैं। फिर लेखक एक दूसरे प्रकार की चर्चा करते हैं कि एक मेरे दूसरे मित्र हैं जो बाजार से, इतने सजे हुए बाजार से, जिसमें पहले वाला तो बहुत सारा सामान लाया है लेकिन दूसरे वाला वहां से खाली हाथ लौटा है। खाली हाथ क्यों लौटा है? क्योंकि उसको ये ही समझ नहीं आया कि मैं क्या लूं और क्या छोड़ूं। तो यह सोचकर कि कुछ ले जाऊंगा और कुछ छोड़ दूंगा, जो छोड़ दूंगा उसको ये सोचूंगा कि ये नहीं लिया, इसीलिए वह कुछ भी लेकर नहीं गया, यानी वह खाली हाथ ही घर वापस चला गया। तो उस ऐसे इंसान में भी न तो गति होती है न कर्म होता है। क्या होता है? केवल त्रास होता है। त्रास माने दुख, कष्ट, यानी वह मन को से परेशान करता है क्योंकि उसने कुछ लिया ही नहीं। जो जरूरत की थी वो भी नहीं ली और बिना जरूरत वाली तो वो कैसे ले सकता था। तो इसी चक्कर में खाली हाथ गया और वह मन में त्रास लेकर गया, दुख लेकर गया। तो बाजार का जो जादू है वह आंखों के रास्ते काम करता है, लोगों के मन पर आंखों के रास्ते करता है। क्यों करता है? क्योंकि बाजार का स्वरूप देखा जाता है। और स्वरूप हम किसको देखते हैं, यानी स्वरूप किससे देखते हैं? हमारी जो तन्मात्रा है देखने वाला, वो हम किससे करते हैं? आंखों के माध्यम से। तो इसीलिए बाजार का जादू आंखों के माध्यम से चलता है। वह किसकी भांति होता है? जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है ना, उसी की भांति होता है। यानी चुंबक से हम लोहे को अपनी तरफ खींच लेते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं, या ठीक है। तो ऐसे ही जो बाजार है वह मानो अपनी ओर हमें आकृष्ट कर लेता है। तो दूसरे मित्र की उन्होंने चर्चा की थी जो कैसे थे, वो कहते हैं अगर जेब भरी हो और मन खाली हो तो भी बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी आपके पास पैसे तो हैं लेकिन मन में ये संकल्प नहीं किया हमें खरीदना क्या है, हमें यही नहीं पता कि लेना क्या है, तो उसके ऊपर भी बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा, भरे हुए मन में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भरे मन से अभिप्राय कि अगर हमने यह संकल्प किया है कि हमें कुछ नहीं लेना, हमारा मन पूरा संयमित है, तो भी उसके ऊपर बाजार प्रभाव नहीं डालता। ठीक है। आवश्यकता से ही खरीदने वाला बाजार को सही मायने में सार्थकता प्रदान करता है। कि आवश्यकता से कैसे? कि जिसको जो जरूरत है वह वही खरीदता है, सोच समझकर खरीदारी करता है। समझ में आ गई? यानी अगर उन्होंने बोला है मन खाली वाला, तो खाली का मतलब ये मत समझ लेना शून्य हो गया। शून्य का अर्थ तो परमात्मा से जुड़ जाना होता है, तो वहां वो चीज आती नहीं है। खाली मन से अभिप्राय है मन में किसी चीज को खरीदने का निश्चय न कर पाना। ठीक है, खाली मन होता है। जेब भरी, वही पैसे वाली की बात की है इन्होंने। तो आवश्यकता से, आवश्यकता अनुसार चीजों को खरीदने की बात की है। दूसरा, सोच समझकर खरीदारी करने की बात की है। फिर उन्होंने बोला ये तो 2 तरह के हो गए। एक पहले आपको समझ आई गई होगी कैसे हैं, जो एक चीज लेने जाते हैं 50 उठा कर लाते हैं। दूसरे हैं जाते तो हैं, यही निश्चय नहीं कर पाते क्या लूं और क्या छोड़ूं, खाली हाथ आ जाते हैं। लेकिन एक तीसरे, जो भगत जी नाम का एक इन्होंने व्यक्ति का एक उदाहरण दिया इसमें, वो क्या है? चूर्ण बेचने वाला है। चूर्ण बेचने वाला, चूर्ण पाउडर आता है वो बेचता है। उसकी चर्चा की है कि वो कैसा है, बहुत अच्छा चूर्ण बनाता है, सारे में उसकी प्रसिद्धि है, ख्याति है, सब लोग उसको जानते हैं, सब उसको पसंद करते हैं। लेकिन वह 6 आने से ज्यादा की कमाई रोजाना नहीं करता। यानी उसका चूर्ण इतना प्रसिद्ध है, वो चाहे तो बहुत पैसे कमा सकता है, लेकिन उसने अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको सीमित किया हुआ है। तो वह हर रोज 6 आने की कमाई सिर्फ करता है, और जो बचा हुआ चूर्ण होता है शेष, उसे वह बच्चों में बांट देता है। समझ में आ गई? बच्चों को फ्री बांट देता है, यानी बच्चों को खुश करता है, खुश रखता है, और अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी उसकी लागत थी या जो उसको घर में खर्च के लिए चाहिए उतनी कमाई वह करता है।
तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वह सीमित आवश्यकता वाला व्यक्ति है। अब वही व्यक्ति बाजार में जाता है, यानी पूरा बाजार पार करके वह जाता है, सारे बाजार को देखता जाता है, लेकिन अगर उसे काला नमक चाहिए, जीरा चाहिए, तो वह सिर्फ वहीं पंसारी की दुकान पे जाएगा, उससे काला नमक और जीरा लेगा और वह वापस आ जाता है। तो कुल मिला के उसके लिए जो शेष बाजार पड़ा है वह कैसा है? सारहीन है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी आवश्यकताओं को उतना ही सीमित किया हुआ है जितना वो चला सकता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि बाजार क्या है? बाजार के लिए सार्थकता ऐसे लोग ही प्रदान करते हैं भगत जी जैसे, जिस चीज की आवश्यकता हो वही खरीदे। ठीक है, लेखक जैसे व्यक्ति बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ाते हैं। मानो लाभ हानि, यानी एक के लिए तो लाभ है, दूसरे के लिए हानि है, यानी जो बेचता है वो लाभ कमाता है और बाकी है वो हानि होती है, और शोषण करता है, क्योंकि लोगों का शोषण किया जाता है, गरीबों को भी लूट लिया जाता है, छल कपट की भावना बढ़ती है वहां पर, बाजार से बाजारोपन बढ़ता है, इस तरह के बाजार से आगे समाज की हानि होती है। तो इसीलिए लेखक ने बोला है कि अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र का नाम दिया है। और कैसे लोगों को बाजार के लिए सार्थक बोला है? भगत जी जैसे। क्यों? क्योंकि वह अपनी आवश्यकता को जानते हैं, सीमित आवश्यकताएं रखते हैं, उन्हें जिस चीज की आवश्यकता है उसी को लेने वो बाजार जाते हैं और बाकी बाजार उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अगर आप बाजार में लुट कर आते हैं तो मानो बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ाते हैं, उसके बाजारूपन को आप बढ़ाते हैं। धन्यवाद बेटा।